अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है? एक एटम आता है और दूसरा एटम वो मिलके बॉन्ड बनाते हैं। कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। नहीं, जब रिपल्शन होता है धक्कम की फोर्सेस या जो जुड़ने की फोर्सेस आपस में बराबर हूँ तब बॉन्ड बनता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्सेस अट्रैक्शन की फोर्सेस से, जुड़ाव की फोर्सेस से रिपल्शन धक्कम पेल की फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो मालिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये बात भी गलत है। सी करेक्ट है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम, गलबा पा लें किस पे? फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे। दो मालिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उनको करीब करीब लाती हैं, और दूसरी होती हैं रिपल्शन की फोर्सेस जो सेम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो उनके क्या करती हैं, दूर दूर लेके जाती हैं। अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस रिपल्शन की फोर्सेस पे ओवरकम कर जाए, गलबा पा लें, अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा हों तो क्या बन जाता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2। एन आयनिक कंपाउंड ए प्लस, एक आयन है और बी नेगेटिव फर्ज किया है, इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। एक आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब आयनिक बॉन्ड उनके दरमियान हो। आयनाइजेशन एनर्जी ए इज हाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बी। ये बात गलत है, राइट आंसर हमारा बी है। आयनाइजेशन एनर्जी ए इज लो। ए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव उस पर चार्ज आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर दे, थोड़ी एनर्जी दें और जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी ए की लो हो और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बी की हाई हो। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो रिपल्शन की फोर्सेस, वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट कर रहा हो तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है, और उसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। जिसके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उस एटम वो इलेक्ट्रॉन लॉस जल्दी करेगा, और जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करेगा, एनाइन बनाएगा। ये ज़्यादातर बॉन्ड किसके दरमियान पाया जाता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। जैसे कि सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब ये कंपाउंड बनाएंगे, इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या कहेंगे? उसे आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? रिलक्टेंट की फोर्सेस क्या है? जीरो हूं, डाइपोल मोमेंट जीरो शो कर रहा हो। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हो और या जिनकी इलेक्ट्रॉन की फोर्सेस इक्वल हों? अमोनिया को देखें तो NH3, इस पे लॉन पेयर है, ये जो है पैरामिडल शेप देता है, ये इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अगर हम बात करें सी क्लोरोफॉर्म की, CH3 की बात करें तो भी ये इसमें जीरो नहीं, क्योंकि ये पोलर है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पोलर हो गया है, इसलिए भी इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। वाटर का भी होता है, बेंट शेप है इसकी वाटर की, दो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होने की वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। किसका जीरो है? BF3 का, क्योंकि इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है और तीनों तरफ जो रिलक्टेंट फोर्सेस होती हैं वो क्या है? एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। कैंसिल करने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपस में? वो जीरो जाता है। सिमेट्रिकल है ये। नेक्स्ट है द नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को खोल के लिखें तो हमने देखा है इसमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 जो है वो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। सो ऑप्शन बी हमारा, ऊपर वाले थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट है और फोर्थ वाले का ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 नाइट्रोजन N2 के मॉलिक्यूल के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है? पाई बॉन्ड है। और एमसीक्यूज नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो हों वो अनपेयर्ड हों। अगर हम बात करें और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ऑक्सीजन की O2, अगर O2 हो तो इसमें अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन
अगर उसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, क्या बना दिया जाए, इसका मॉलिक्यूलर आयन बना दिया जाए, 2 + 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ये गलत है। अगर हम देखें नाइट्रोजन N2 के अंदर नहीं है, खाली नाइट्रोजन हो तो ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रखता एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, जबकि अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तब ये रखता है। 2 इलेक्ट्रॉन दें तो हमारा बी करेक्ट होगा। बोरोन भी नहीं रखता, फ्लोरीन भी नहीं रखता। नाइट्रोजन जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं, एनाइन बन जाए, तो ये क्या करता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, O2 की तरह, खाली O2 की तरह, आयन की फॉर्म, कैटाइन की फॉर्म में नहीं। द शेप ऑफ ICl5 आयोडीन पेंटाक्लोराइड की शेप क्या है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग ICl5 की शेप क्या है? अगर इसकी हम शेप देखें तो इसकी शेप होती है स्क्वायर पैरामिडल। क्या शेप आती है? स्क्वायर पैरामिडल। नीचे शेप भी मैंने ड्रा की हुई, वो आपको दिखा देती हूँ। लेकिन इसका ऑप्शन कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्क्वायर पैरामिडल शेप है ICl5 की। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट? किसका नेट डाइपोल मोमेंट, मतलब कोई ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट है किस मॉलिक्यूल का? अगर CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये भी लीनियर शेप रखता है, इसका भी 0 हो जाता है। कार्बन सल्फाइड की बात करें, CS2 की, इसका भी 0 हो जाता है। अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये V शेप, बैंड शेप सल्फर के लॉन पेयर होने की वजह से डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, कोई ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट है। ऑप्शन C करेक्ट होगा। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी बात करें तो भी उसका 0 हो जाता है। C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 8, इसको देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस? इसके अंदर PO4 3 नेगेटिव के अंदर फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं फास्फोरस के अंदर? अगर हम फास्फोरस का PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये जो 3 चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। फास्फोरस के आखिरी शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन पांचों 1 2 3 4 5 इन पांचों ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 क्या है? सिंगल बॉन्ड। दैट मीन कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 to the 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है। 6 और 4 हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? फास्फोरस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने ऑप्शन नंबर क्या देखना है? बी करेक्ट है। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 10 मौजूद हैं। उसने ऑक्सीजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, 6 7 8 और 9 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देन अ नॉर्मल ऑक्टेट? ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट का मतलब है 8। आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ ICl5 आयोडीन पेंटाक्लोराइड के अंदर इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं? फास्फोरस भी ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर जाता है, यहाँ पे इसने भी ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड किया। अब हमने देखना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसकी शक्ल ये हमने ऊपर भी देखा, इसकी शक्ल क्या थी? स्क्वायर पैरामिडल शक्ल होती है ICl5 की। ये स्क्वायर बन रहा है और ये ऊपर अगर क्लोरीन यहाँ पे लॉन पेयर में नीचे लगाती है और क्लोरीन ऊपर लगाती है तो पैरामिड, यहाँ उल्टा पैरामिड पड़ा हुआ है। स्क्वायर पैरामिडल शेप है इसकी। 2 लॉन पेयर आयोडीन जो है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है आयोडीन? ग्रुप नंबर 17 से। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7।
और जो उसने 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोरीन के साथ पेयर बनाया हुआ और एक लॉन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देख रहे हैं दो ये लॉन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। अगर क्लोरीन के साथ उसने शेयर किए हुए हैं 5 2 10 10 इलेक्ट्रॉन और 11 और 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने कितने निकाल देने हैं 12 में से 8 निकाल दें तो कितने एक्स्ट्रा बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहे हैं जो कि ऑक्टेट से ज्यादा हैं आयोडीन के वैलेंस शेल के अंदर। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ शेप ऑफ ICl4 नेगेटिव। आयोडीन के पास ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है, ऊपर भी हमने बात की। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं और एक उसने नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, तो दैट मीन्स के कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल इसकी शेप क्या आ रही है, ये किससे बिलोंग कर रहा है। टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन में उसने क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं क्लोरीन के साथ और जो 2 लॉन पेयर की फॉर्म में मौजूद है। दैट मीन्स किसके शेप में इसके पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर मौजूद है। 4 और 2 6 AB6 स्क्वायर प्लेनर से इसका वेस्पर मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी शेप बनती है AB6 से और स्क्वायर प्लेनर। विच ऑफ द ये इसकी मालिक्यूलर की ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। अगर ऑर्बिटल ज्योमेट्री देखी जाए तो इसकी ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री रखता है ऑर्बिटल की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ सेंट्रल एटम विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड अ टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर किसकी sp3 है। sp3 हमेशा AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स की होती है जिसके साथ कोई लॉन पेयर ना हो। अगर लॉन पेयर हो भी तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन 4 आ रही हो। BF3 पहला हमारे पास क्या है BF3 अगर हम देखें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप रखता है, sp2 टाइप से बिलोंग करता है। SO2 देखें तो V शेप है, बेंट शेप। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 टेट्राहीड्रल शेप और किससे बिलोंग कर रहा है sp3 से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है CCl4। और PCl5 की शेप जो है वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल है। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री रखने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड ही है, ये हमारा सी राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का दूसरा नेम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। डेटिव बॉन्ड मतलब इन फॉलोइंग स्पीशीज में किसके पास डेटिव बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम मीथेन की बात करें CH4, इसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड सारे चारों के चारों बॉन्ड क्या है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। और सोडियम क्लोराइड की हम बात करें MCQ हमने 2 में भी देखा था, ये इसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है आयनिक बॉन्ड। अगर हम बात करें अमोनियम आयन की NH4+ की तो इसमें जो अमोनिया है नाइट्रोजन होता है ना, अगर अमोनिया की फॉर्म में हो NH3 की फॉर्म में इसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है। इसने नाइट्रोजन ने एक लॉन पेयर अपना लॉन पेयर जो है वो डोनेट किया है H+ को। सो 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड रख रहे हैं, 3 इसके पास क्या है कोवेलेंट बॉन्ड और एक जो है वो डेटिव बॉन्ड है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें प्लस का चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन ने सारे अपने इलेक्ट्रॉन यूज करने की वजह से। अगला है O2। अगर O2 में हम देखें तो ये भी कौन सा रखता है मॉलिक्यूल है कोवेलेंट बॉन्ड रख रहा है। That's it. Thank you for watching. Must subscribe my channel and like my videos और कमेंट करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे।